कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं। इमरान खान का नाम और शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उन्होंने बताया डेट्स के साथ कि इन लोगों ने माना है कि हमारे पास ये हमारा ये टेररिस्ट, हमारे पास फलां टेररिस्ट मौजूद है। इंडिया में 2 साल के अंदर आइन बन गया, हमारा 9 साल तक न बना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस? अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान का हाल बद से बदतर होते जा रहा है। अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मीडिया चीख चीख कर इस पर ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इंसल्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब हो रही है। आज की वीडियो में बताया गया है कि हमारे देश में गेहूं और चीनी की कमी होने जा रही है और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। डॉक्टर फरजाना ने बताया कि इंडिया में आज़ादी के 2 साल बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और हमारे यहाँ कितनी देर लगी। पाकिस्तान को इस बात से डर लगा रहता है कि भारत हमारी ओर कहीं 2 फ्रंट वॉर ही ना खोल दे और हम अपने अंदरूनी झगड़ों में ही उलझे हुए हैं। आज की वीडियो में रिजवान नाजी और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। कर्जों के ऊपर ब्रीफिंग थी जी, और हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने $24 बिलियन के नए कर्जे लिए। जब ये हुकूमत आई थी तो $94 बिलियन के कर्ज थे हुकूमत के ऊपर, और जो जून 2020 के अंदर जो माली साल खत्म हुआ उस पे $114 अरब के कर्ज जो हैं वो उन्होंने शो किए हैं। तो इसका मतलब है कि $20 बिलियन के कर्ज का इजाफा हुआ। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि मुल्क के अंदर 4 से 5 लाख टन शॉर्टेज है जी चीनी की, और क्रशिंग खत्म हुए मार्च में खत्म हो गई थी। 6वां महीना चल रहा है जी, और वो भी खत्म होने में हमने एक दाना चीनी का इंपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि अगले 2 से 3 माह में, बल्कि उससे भी पहले, चीनी का क्राइसिस आया क्या आया। नवंबर में है ना, क्रशिंग है ना अगली स्टार्ट होनी। अच्छा, गंदम जो है, आज वजीर सिक्योरिटी खुराक जो है वो फखर इमाम साहब ने इंकशाफ किया जी। हमें पहले दिन से पता था 15 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है। ठीक हो गया जी। हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया कि गंदम जो है, इस दफा गैस की बहुत ज्यादा क्राइसिस होगा। नतीजे के तौर पे इस वक्त पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को कोई गैस सप्लायर, एलपीजी की बात कर रहा हूं, रेट ही कोट नहीं कर। अनीक साहब, ये क्राइसिस क्या है? गवर्नेंस का है, ब्यूरोक्रेसी का है, मोरालिटी का है, या प्रायोरिटीज का है? ये क्या, कौन सा क्राइसिस है सर? आप भी जानते हैं कि क्राइसिस बुनियादी तौर पे, यानी मैंने और आपने मिलके एक पार्टनरशिप कर ली, और पार्टनरशिप करने के बाद हमने यानी कारोबार शुरू कर दिया। सक्सेस हुआ तो आप भी विनर, मैं भी विनर। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो जाहिर है तगड़ा पार्टनर जो है वो छोटे पार्टनर पे डालेगा, आप मुझ पे डाल देंगे। अच्छा, आपके हाथ में अगर गन होगी तो वो तो फिर जाहिर है मुझ पे डालेगा कि मेरा कसूर था। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं, यानी ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि कसूर उसका, लेकिन सड़कों मोहल्लों में क्या हो रहा है? अब हम एक एजिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा बाहिर नजर आ रहा है। पान का खोखा नहीं चलता 2 गोलियां चल जाए बाजार में, ये मईशत चलाने चले हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं आप फजलुर रहमान से, अल्हम्दुलिल्लाह की आप सिटीजनशिप कैंसिल कर चुके हैं। पख्तूनख्वा में आप लड़ रहे हैं, सिंध में आप आसिफ ज़रदारी से लड़ रहे हैं, यहां आप नवाज शरीफ से लड़ रहे हैं। और इसके साथ यहां किसी को परवाह नहीं है कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं। यानी चाइना से अगर ह्यूमिलिएशन होती है पाकिस्तान की कॉस्ट पूरा कर लें। हमारे फौज के प्रोफेशनल कह रहे हैं कि जंग का हकीकी खतरा मौजूद है। ट्रंप के इलेक्शन में 4 हफ्ते से अब कम रह गए हैं। वो यानी आप जानते हैं किस तरह का बाइपोलर आदमी है वो, अफगानिस्तान में कुछ यानी एडवेंचर कर सकता है। फिरका परस्ती के मजाहिर आप देख चुके हैं सड़कों रास्तों गलियों में क्या है। फ्रांस में एक अभी आपने देखा कि एक पाकिस्तानी ने खंजर से सिविलियन को हलाक किया, और उसके वालिद का इंटरव्यू हो चुका है जो वहां चल रहा है, जिसमें उसका वालिद फखर का इजहार कर रहा है। वो बंदा कातिल भी फखर का इजहार कर रहा है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। ना यहाँ फॉरेन मिनिस्टर को परवाह है, ना यहाँ कोई यानी जो जुल्फी बुखारी है जिसका ये काम है, ना उसको परवाह है कि अब यूरोप में रहने वाला लेबर स्टूडेंट। इस वाकये के बाद वहां जो बहस खुली है वो ये है कि अगर यूरोप में किसी भी बंदे ने कोई भी मजहबी फिक्र ऐसी बात कर दी जो पाकिस्तानी मजहबी फिक्र को गुजरी, तो इनके अकीदे के मुताबिक कोई भी शख्स किसी बच्चे औरत को मारकर इंतकाम ले सकता है। ये हमारी रेपुटेशन वहां बन रही है। आपने ये बहस कहीं देखी यहाँ पे हुकूमत में? आपने किसी को फ्रेंच एम्बेसडर को हमने बुलाया हो, कोई मुनाफकत ही कर लें वो भी नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया हमारे बारे में जो सोच रही है, यूनाइटेड नेशंस का भी जो इजलास हुआ, आपको जानते हैं आपके इल्म में कि वर्किंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ। वहां पे एक वर्किंग ग्रुप में जो माइंड मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे एक ग्रुप ने वहां पे चार्जशीट पाकिस्तान पे लगाई है
और वो 2 मिनट के अंदर उन्होंने 5 ऐसी मिसालें गिनाई हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, इमरान खान का नाम और शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उन्होंने बताया डेट्स के साथ कि इन लोगों ने माना है कि हमारे पास हमारा ये टेररिस्ट, हमारे पास फलां टेररिस्ट मौजूद है, फलां टेररिस्ट मौजूद है। इमरान खान की तकरीर का ये हवाला भी दिया है कि उसामा को उन्होंने शहीद करार दिया है। अच्छा, अब ये शिकायत तो पहले से 18-20 साल से है कि दहशतगर्दी की, या मतलब उनकी जो मगरिब की शिकायतें हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पहले तो ये मामला और था। अब इसमें नई डायमेंशन जो आई है वो है चाइनीज और अमेरिकन, और यानी जो कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे हमें ये तय करना होगा कि आपने जाना कहां है। यानी अमेरिका से भी पैसा चाहिए क्योंकि वो चीन नहीं देता, चीन से सपोर्ट वो वाली चाहिए जो अमेरिका नहीं देता। तो ये जो है ना, 2 कश्तियों की सवारी, इसके नतायज बंदा इसमें उधड़ जाता है। अब अफगानिस्तान में तो स्टेबिलिटी क्या नहीं है, अफगानिस्तान का कैओस हमारे यहां पहले भी इंपोर्ट हुआ है और आगे ये मजीद इंपोर्ट हो सकता है। जो गुफ्तगू रजी साहब आप बताइए कि हो रही है, फजलुर रहमान की तो एक तकरीर है जो हम दिखा नहीं सकते, ये तो फजलुर रहमान है, उसके वर्कर क्या कह रहे हैं, पीटीएम क्या कह रही है। अच्छा, उस और फिर हमारा रद्द अमल उस पर क्या है। तो सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये क्राइसिस किस चीज का है? तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉलोनियल लेगेसी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी, शुरू में हो जानी चाहिए थी। इंडिया में 2 साल के अंदर आइन बन गया, हमारा 9 साल तक न बना, और जो बना उसके तहत इलेक्शन ना हुए, और इलेक्शन की बजाय 2 साल बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो पावर सर्कल जो है, पावर सर्कल ने पावर अपने चारों तरफ ही घुमा फिरा के रखी है। जिस तरह नाजी साहब बात कर रहे थे कि मतलब हम फैसला कर लें कि हमने कौन से सिस्टम को, नंबर 2 डेमोक्रेसी लेके चलनी है या डिक्टेटोरियल रिजीम चलाने हैं। भाई मैं समझती हूँ कि ना नंबर 2 डेमोक्रेसी चल सकती है, वो इस वक्त मौजूद है हमारे पास। हमारे पास जो इस वक्त डेमोक्रेसी है वो एक डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट ही है ना, इसके अलावा प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी तो नहीं है, सिविल की कोई बात तो नहीं है। एक टोटली डिस्कनेक्टेड रजीम है। वो डिस्कनेक्टेड रजीम जो है अवाम के साथ वही कर रहा है जो भी आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब एक होती है मईशत चलाना, दूसरा होता है आपको मुल्क चलाना। अभी जो बातें हैं इस वक्त जो करंटली पाकिस्तान के अवाम के साथ रिलेटेड है, जो पाकिस्तान के अवाम जिनसे सफर कर रहे हैं, गंदम के क्राइसिस, आप देखें बिजली के क्राइसिस आ गए। बिजली की कीमत जो है 8 रुपए जो यूनिट से बढ़कर मेरा ख्याल है 16+ हो चुकी है इस वक्त जी। 16, अभी फिर रिसेंटली दोबारा से 30% और भी बढ़ने जा रही है, बढ़ने जा रही है की तरफ से। और मेरा ख्याल है फिर अक्सर बहुत सारी चीजों के जो टैरिफ हैं ये बैकडेट से लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारे पावर, मतलब देखिए हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ सारे लोग फिंगर पॉइंट करते हैं, और इसमें रियलिटी भी है, सर्टनली रियलिटी है, बाकायदा बयानबाजी होती है। उस सूरत हाल में उनको भी अब बैठ के सोच लेना चाहिए कि क्या कितनी देर तक इस रजीम को चलाया जा सकता है। क्राइसिस की कौन सी किस्म है, मैं एज ए स्टूडेंट समझना चाह रहा हूं। भाई साहब, आप स्टूडेंट मेरे नहीं है, मैं आपका स्टूडेंट रहा हुआ हूं, मुझे पता है। मसला सिर्फ इतना है कि 3 लोगों ने बड़ी शकील किस्म की बातें की हैं जो आम आदमी की कोई समझ में नहीं आई। मैं हूं आम आदमी। मसला यह है कि ना अहल हुकूमत है, ना नलायक है। वो जो हुकूमत इंसाफ के नाम पर, सच के नाम पर आई है, देखें उनको इस क्रेडिट तो आप इतना दें कि वो कम से कम सच बता देती है कि भाईजान परसों कुड़ी दौड़ रही है, फड़ लो। वो कुड़ी भाग गई तो अब उसमें हुकूमत क्या करे जी? अब गंदम देखें, वजीर आजम ने, मैं सीरियस बात कर, बताना है उसका, उसने देखें वजीर आजम ने इन्फॉर्म किया जी कि गैस का क्राइसिस आने वाला है।